टॉपिक नंबर 26 आपका एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। ठीक है, तो एंटी हिस्टामिनिक मीन्स हमारे साथ क्या है, एंटी एलर्जिक ड्रग्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एंटी हिस्टामिनिक किस चीज़ पर एक्शन शो करते हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर्स पर। और हिस्टामिन्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे साथ एलर्जी काज करने के लिए। तो ऐसे ड्रग जो हिस्टामिन के अगेंस्ट यूज़ होते हैं, उनके रिसेप्टर के अगेंस्ट यूज़ होते हैं, तो वो हमारे साथ एंटी हिस्टामिन कहलाए जाते हैं। और इनको जो है हम एंटी एलर्जिक्स भी कहते हैं। अब थोड़ा बहुत जनरली आपको थोड़ा जो है वो पता होना चाहिए हिस्टामिन क्या है। तो हिस्टामिन इट अकर इन अ प्लांट एज वेल इन एनिमल टिश्यू, कंपोनेंट ऑफ सबमिनोम एंड स्टिंगिंग सिक्रीशन। ठीक है, हमारे साथ प्लांट में भी पाया जाता है, एनिमल टिश्यूज़ में भी पाया जाता है। इसके अलावा अगर स्टिंगिंग वगैरह जो है, डंक मारने वाली जो चीज़ें हैं, उनका जो विनोम है, जहर जो है, उसमें भी आपके साथ जो है हिस्टामिन पाया जाता है। ठीक है, तो हिस्टामिन क्या करता है, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन फंक्शन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एंड न्यूरोमॉड्यूलेटर। एज अ न्यूरोट्रांसमीटर भी आपके साथ जो है वो एक्शन करता है। ठीक है, और हमारे साथ एज अ न्यूरो मॉड्यूलेटर भी ये एक्शन शो करता है। बिकॉज इससे पहले अभी हम पढ़ रहे थे, अगर आपके बॉडी में कोई जो है ऐसा जो है वो कोई कंटेंट आता है आपके स्टमक में, तो फिर उससे जो है वॉमिट्स करवाए जाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पर हिस्टामिन, उसे इरिटेट करवाता है और वॉमिट्स होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे साथ ये जो है वो काम भी करता है। इसके अलावा अगर कोई इस तरह एंटीजेंस वगैरह होते हैं तो उनको भी किल करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। अच्छा, हिस्टामिन जो है हमारे साथ कैसे बनता है, तो इट जस्ट कॉमनली सिंथेसाइज बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की जब डीकार्बोक्सिलेशन होती है, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन ग्रुप जो है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो रिमूव किया जाता है, तो उस सूरत में हमारे साथ क्या बनते हैं, हिस्टामिन बनते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके बेसोफिल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं आपके स्किन, लंग्स, गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड लिवर। जगह जगह पर इसके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, हिस्टामिनिक रिसेप्टर, और उनके साथ ये बाइंड होकर फिर अपना एक्शन शो करता है। इट इज़ वन ऑफ द मेडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेटरी एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। आपके साथ जो एलर्जिक रिएक्शन है वो भी इसी की वजह से ही होते हैं। ठीक है, और स्किन, लंग्स, स्टमक, लिवर में जो है इसके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, इस वजह से ये वहाँ पर बाइंड होता है, फिर आपके साथ इन्फ्लेमेशन प्रोसेस वगैरह जो है वो शो करता है, और इस तरह एलर्जिक रिस्पॉन्स फिर आना शुरू हो जाते हैं। हिस्टामिन के इफ़ेक्ट क्या है, हिस्टामिन क्या कहता है, शॉक लाइक फीचर सब भी है। ठीक है, शॉक जैसे प्रोड्यूस होता है वो आपके बॉडी में आ सकता है। इचिंग, अर्टिकेरिया, स्किन पर जो है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स, आपको खारिश वगैरह जो है वो फील हो सकती है, रेडनेस वगैरह हो जाती है स्किन की। हाइपोटेंशन हो जाता है, क्योंकि हिस्टामिन के आने की वजह से आपके वेसल जो है वो डायलेट होना शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से हाइपोटेंशन होता है। इसके अलावा टेकिकार्डिया होने लगता है, ब्रोंकोस्पाज्म, आप प्रॉपरली जो है वो सांस नहीं ले सकते। एंजियोएडिमा जो है वो विकास होने लगता है। अब हमारे साथ क्लासिफिकेशंस आती हैं। सो इट्स 2 क्लासेस हमारे साथ। वन जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सॉरी, फर्स्ट जनरेशन या फर्स्ट क्लास से भी आप इसे कह सकते हो, और सेकंड जनरेशन या सेकंड क्लास इसे कहा जाता है। सो नाउ दैट्स आर दी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। ठीक है, अब ये एंटी हिस्टामिनिक, हिस्टामिन को ब्लॉक करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ होते हैं वो है। तो फर्स्ट जनरेशन में आपके साथ जो है कौन से ड्रग्स आते हैं, लाइक डाइफेनहाइड्रामाइन, प्रोमेथाजिन, क्लोरफेनामिन। और सेकंड जनरेशन में आपके साथ लोराटिडिन, लेवोसिट्रिजिन एंड सिट्रिजिन। ठीक है, हमारे साथ जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इन ड्रग्स का, तो इनका सिंपल सा मैकेनिज्म है। हमारे साथ जो हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स है आपके बॉडी में, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि हमारे साथ जो है स्किन में, लंग्स में, आपके स्टमक में, ठीक है, इसी तरह जो है आपके साथ जो लिवर वगैरह में हिस्टामिनिक रिसेप्टर पाए जाते हैं।
अगर हिस्टामिन के कंबाइन होने की वजह से हमारे साथ जो इन्फ्लेमेशन शो हो रही है, तो हम उस सूरत में इन ड्रग्स को लेते हैं और हिस्टामिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक किया जाता है। जब हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो इस तरह हमारे साथ उन रिसेप्टर के साथ हिस्टामिन बाइंड नहीं होता, और जब हिस्टामिन बाइंड नहीं होता तो हमारे साथ कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं आता। इंडिकेशंस किस लिए यूज़ करते हैं इन एंटी एलर्जिक ड्रग्स को? लाजम बात है, एलर्जिक रिएक्शंस जो है उनको कंट्रोल करने के लिए। राइनाइटिस के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, हार्टिकेरिया के लिए यूज़ करते हैं, स्किन रैशेस, नाज़िया, वॉमिटिंग, प्रोफाइलैक्सिस, शॉक्स जो है, ये सारे आप जानते हो, इससे पहले डिस्कस हो चुके हैं।